हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रेस और एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे रेस के ऊपर, वो सारे आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, रेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर का ही टॉपिक है, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ रिसेंट एग्जाम्स में रेस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये मान सकते हो कि हर डे पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली सभी शिफ्ट्स में, नहीं तो एक अल्टरनेट शिफ्ट में आपको रेस के क्वेश्चन देखने ज़रूर मिल रहे हैं एसएससी में। तो आप जो भी बच्चे आगे सीएचएसएल या सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख लें, क्योंकि रेस के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही सिंपल और बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बना ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा हमेशा की तरह। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। क्वेश्चंस कई बार दिए होते हैं, ए गिव स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया। 20 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ए ने बोला बी को कि ठीक है, तुम एक काम करो, रेस में 20 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ और फिर हम दोनों साथ में दौड़ेंगे। यानी जिस समय बी यहाँ से शुरू करेगा, ए यहाँ से शुरू करेगा। जैसे बचपन में होता था ना कि अगर कोई हमारा दोस्त भाई हमसे रेस हार रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते चल ठीक है, तू थोड़ा आगे से खड़े हो जा और फिर हम रेस शुरू करते हैं, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ए गिव्स स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी का मतलब ए बी को 20 मीटर की शुरुआत देता है। यानी ए बी को 20 मीटर आगे खड़े करके बोलता है कि चलो अब साथ में रेस दौड़ना शुरू करते हैं। दूसरा आपको यूज किया जाता है टर्म ए गिव स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार ए बोल रहा है कि मैं 10 सेकेंड बाद दौड़ना शुरू करूंगा। दोनों दौड़ेंगे यहीं से, ए और बी दोनों दौड़ेंगे यहीं से, पर बी जब दौड़ेगा तो 10 सेकेंड बाद वो ऑब्वियसली आगे कहीं पहुंच चुका होगा, यहां पर कहीं पहुंच चुका होगा। अब इसके बाद ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा। तो एक तरीके से यहां पर डिस्टेंस का ना देकर टाइम का स्टार्ट ऑफ दिया जाता है। ठीक है कि ठीक है बी, तुम दौड़ना शुरू करो, मैं तुमसे 10 सेकेंड बाद दौड़ना शुरू करूंगा। हालांकि जब भी हम देखेंगे इस सिचुएशन में भी, तो दोनों दौड़ना कब शुरू करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये आगे चल के मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर बात आती है अब फिनिश की, कि भाई ए डिफीट बी बाय 30 मीटर। इसका मतलब क्या होगा कि ए ने बी को 30 मीटर से हरा दिया, यानी बी अभी 30 मीटर पीछे है और ए फिनिश पॉइंट पर पहुंच चुका है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 मीटर कवर करना है ये बी को कवर करना है। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि बी की स्पीड ये है, बताओ अब यहाँ तक कितनी देर में पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी को कवर करना है। तो यहाँ पर स्पीड भी बी की यूज होगी और टाइम भी बी का लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आपसे बोला जा सकता है कि ए डिफीट बी बाय 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड का मतलब अब उसने डिस्टेंस के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से गिना कि भाई बी को फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में, ए ऑलरेडी पहुंच चुका है और अब बी को फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकेंड और लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बी का टाइम है ये, बी को लगेगा, ए को नहीं, बी को लगेगा, और स्पीड भी बी के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ छोटे मोटे टर्म्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए क्वेश्चंस बनाने से पहले। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और बिल्कुल बेसिक से एकदम सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे, फिर आगे चल के हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 20 मीटर एंड सी बाय 30 मीटर, देन इन द सेम रेस बाय हाउ मेनी मीटर्स बी डिफीट सी। कहने का मतलब क्या है इसका, सबसे पहले ये समझिए। एक रेस है जिसमें ए और बी दौड़े, ठीक है, 100 मीटर की रेस है। ए और बी दोनों यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, यानी जब ए यहां पर पहुंचा तो बी यहां कहीं था, कितने मीटर पहले, 20 मीटर पहले। और सेम लेंथ की रेस में, यानी अगेन 100 मीटर की ही रेस है, ए और सी, मेरे ख्याल से बी और सी, ठीक है, ए और सी दौड़ना शुरू करते हैं। ए फिर से यहां पर पहुंच जाता है, सी कहां है, 30 मीटर पहले, तो सी अब 30 मीटर पहले है। बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा है कि बी और सी की रेस होगी तो कौन जीतेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जीतेगा तो बी, बट वो ये आपसे जानना चाह रहा है कि कितने मीटर से जीतेगा, या बी जब फाइनल पॉइंट पर रहेगा तब सी उससे कितना पीछे रहेगा। ये छोटी सी बात वो जानना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है वो देख लो। तो देखो, यहां पर हम बेसिकली रेशियो का यूज करते हैं। कैसे, देखो, हमें बोला गया है कि ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी जब भी ए दौड़ेगा 100 मीटर तब बी दौड़ेगा 80 मीटर।
बोलो ठीक है। तो ये इनके डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया था। ए जब यहाँ पर पहुंचा तब बी यहाँ पर पहुंचा, लगने वाला टाइम तो दोनों के लिए सेम था भाई। जितनी देर में ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है उतनी ही देर में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है। तो टाइम सेम होने के कारण जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा वही स्पीड का रेशियो बनेगा। बोलो ठीक है। तो एक तरीके से इनके डिस्टेंस का रेशियो हो गया 100:80, या मैं ए और बी के रेशियो को बोल सकता हूं, 0 से 0 काट लीजिएगा, 5:4। इसी प्रकार बी और सी का रेशियो क्या बनेगा? बी और सी का रेशियो बनेगा जब ए दौड़ेगा, सॉरी ए और सी का जब ए दौड़ेगा 100 तो सी दौड़ेगा 70, क्योंकि 30 मीटर छूट गया ना। तो यहाँ पर 80 मीटर था और यहाँ पर 70 मीटर था, तो सी ने 70 मीटर दौड़ा। तो जब ए 100 दौड़ेगा तब सी 70 दौड़ेगा। तो रेशियो कितना बनेगा? 10:7 का। अब ए और सी का रेशियो आपको पता है, ए और बी का रेशियो आपको पता है, बी और सी का रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ए को इक्वल कर दो। जैसे ही आप ए को इक्वल करोगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, इंटू 2 कर दीजिएगा। तो ए और बी का रेशियो हम इसे 10:8 भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही बी सेम हो जाएगा, ए सेम हो जाएगा, तो मैं बी और सी को कंपेयर कर सकता हूँ। तो बी और सी का रेशियो क्या होगा? बी और सी का रेशियो निकलेगा 8:7। यानी जब जब बी 8 दौड़ेगा सी 7 दौड़ेगा, या बी 80 दौड़ेगा तो सी 70 दौड़ेगा, बी 800 दौड़ेगा तो सी 700 दौड़ेगा। हालांकि रेस कितने की है? तो देखो रेस है 100 मीटर की, यानी जीतने के लिए दौड़ना कितना है? तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर दौड़ना है। तो जब ये भाई साहब 100 मीटर दौड़ जाएंगे तब ये रेस जीत जाएंगे। तो जब 8 की वैल्यू 100 है तो इनके बीच का अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12.5 मीटर। यानी ये कितना दौड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 12.5 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कितने से हारेगा? तो 12.5 मीटर से हारेगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए डिफीट बी बाई 20 मीटर एंड बी डिफीट सी बाई 20 मीटर। देखो एक ही रेस है, बट यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पहली रेस में ए बी को डिफीट कर रहा है 20 मीटर से, और दूसरी रेस में बी सी को डिफीट कर रहा है 20 मीटर से। ठीक है, कितने मीटर की रेस है? 200 मीटर की रेस है। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकलेगा। ए पूरा 200 मीटर ट्रैवल करेगा और बी 180 मीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना निकल के आएगा? 10:9 का। वहीं बी और सी के केस में जब बी 200 करेगा तब सी 180 करेगा, यानी यहाँ पर बी और सी का रेशियो भी 10:9 निकल के आएगा। तो ए रेशियो बी आपको पता है, बी रेशियो सी आपको पता है, तो यहाँ से आप ए रेशियो सी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ए रेशियो सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 रेशियो 9 9 81। बोलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगली रेस जो कि ए और सी के बीच में होनी है, तो जब ए 100 भागेगा तब सी 81 भागेगा, यानी सी कितने से हारेगा? तो 19 से हार जाएगा। बट मुझे एक्चुअली रेस 200 की करवानी है, तो जब ए 200 भागेगा तो 100 की वैल्यू जब 200 होगी तो 19 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगी 38 मीटर की, यानी सी कितने से हारेगा? 38 मीटर से हारेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा इस केस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए डिफीट बी बाय 100 मीटर एंड सी बाय 50 मीटर। देखो यहाँ पर ए ही डिफीट कर रहा है बी को और सी को। ठीक है, कितने कितने मीटर से? 100 मीटर और 50 मीटर से। तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा? अब सीधा रेशियो लिखेंगे। ए बी का रेशियो क्या बनेगा? तो ए जब 500 भागेगा तब बी 400 भागेगा, तो ये हो जाएगा 500 रेशियो 400। तो रेशियो कितना आएगा? 5:4 का। बोलो ठीक है। इसके बाद ए और सी का रेशियो क्या आएगा? तो ए सी को हराएगा 50 मीटर से, यानी जब ये 500 भागेगा तब सी 450 भागेगा, तो रेशियो कितना आएगा? 10:9 का आएगा। अब इनमें कॉमन कौन है? ए। इसे बराबर कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा? ए और बी का रेशियो आ जाएगा 10:8 का, और ए और सी का रेशियो कितना आएगा? 10:9 का। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बी और सी को कंपेयर कर सकता हूँ। बी और सी का रेशियो कितना आएगा? ये आ जाएगा 8:9 का। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कौन ट्रैवल करेगा? सी ट्रैवल करेगा, यानी जीतेगा कौन? सी जीतेगा। कितने मीटर की रेस में? तो आप बोलोगे 500 मीटर की रेस में। कितने से जीतेगा? तो 1 से जीतेगा।
तो जब ये 9 भागेगा तब ये 8 भागेगा और ये 1 से जीत जाएगा। भागना कितना है? रेस जीतने के लिए आपको पूरा 500 भागना पड़ेगा। तो 9 की वैल्यू अगर 500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 500/9। बोलो ठीक है, 500/9 को कितना होगा? तो ये हो जाएगा 55.55 मीटर। बात समझ में आ गई होगी। यानी सी बी को कितने से डिफीट करेगा? 55.55 मीटर से डिफीट करेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ए कंप्लीट्स अ रेस ऑफ 500 मीटर इन 200 सेकेंड एंड बी कंप्लीट्स द रेस इन 250 सेकेंड्स, देन बाय हाउ मेनी मीटर्स ए डिफीट्स बी इन द सेम रेस। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चला कि भाई जब भी ए जो है वो 500 मीटर की रेस 200 मीटर में 200 सेकेंड्स में पूरी करता है और बी 250 सेकेंड्स में पूरी करता है, तो ऑब्वियसली जीतेगा कौन? ए जीतेगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें यह देखना है कि रेस तो एक ही है, ठीक है, 500 मीटर की ही है, यानी डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, दोनों को 500 मीटर दौड़ना है। बट जब ए यहां से शुरू करेगा और यहां पर खत्म करेगा तब बी यहां से शुरू होकर यहां कहीं पर आकर रुक जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, टाइम सेम रहेगा। जितनी देर में ए यहां से यहां भागा उतनी देर में बी यहां से यहां तक ही पहुंच पाया। तो जब टाइम सेम होगा तब हम क्या बोलते हैं? जब टाइम सेम होता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि स्पीड का रेशियो क्या है। तो देखो स्पीड का रेशियो कहां से निकलेगा? तो वो टाइम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो देखो जब भी डिस्टेंस सेम होता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो दोनों का डिस्टेंस सेम कर देता हूं, डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तब क्या होता है? तब जो स्पीड का रेशियो होता है उससे उल्टा टाइम का रेशियो होता है। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि बी को टाइम कितना लग रहा है? 250। ए को टाइम कितना लग रहा है? 200 सेकेंड। तो रेशियो कितना आएगा? 5:4। तो टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? ए और बी का 5:4। ठीक है, यानी ए की स्पीड होगी 5 की तो बी की स्पीड होगी 4 की। अब मुझे स्पीड का रेशियो मिल चुका है तो मैं डिस्टेंस का रेशियो भी निकाल सकता हूं। बोलो हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या आएगा? 5:4। यानी जब ए 5 दूरी तय करेगा तब बी 4 दूरी तय करेगा। टोटल रेस 500 मीटर की है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए को 500 मीटर चलना होगा तब बी जाकर 400 मीटर चल पाएगा। यानी कितने मीटर से हारेगा? तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर से हारेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है। तो पहली केस में हमने डिस्टेंस को सेम रखा, क्यों? ताकि मुझे स्पीड और टाइम का रेशियो मिल जाए। फिर मुझे पता चला कि जब इनकी स्पीड का रेशियो इतना आया है तब फिर मैंने टाइम को सेम रखा, क्योंकि जब रेस होगी तब जितने समय में ए यहाँ पर पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहाँ पर पहुंचेगा और इतने डिस्टेंस से वो हार जाएगा। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया। रेस जीतने के लिए 500 दौड़ना था, तो ए जब 500 दौड़ेगा तब बी 400 दौड़ेगा, यानी 100 मीटर से हारे आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 20 मीटर एंड सी बाय 30 मीटर। इन द रेस ऑफ 240 मीटर बाय हाउ मेनी मीटर्स बी डिफीट्स सी। तो कहने का मतलब यह है कि ए जो है वो बी को हराता है और सी को भी हराता है, पर ये जो रेस थी ये 100 मीटर की थी। अगली रेस 240 मीटर की होने वाली है, तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा? तो सबसे पहले ए और बी और ए और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी का रेशियो कितना निकलेगा? तो जब ए 100 भागेगा तब बी 80 भाग पाएगा, क्योंकि 20 मीटर से हारे आएगा। तो रेशियो आ जाएगा 10:8 का। वहीं सी के लिए क्या होगा? ए और सी के लिए रेशियो कितना होगा? तो जब ए पूरा 100 भागेगा तब सी 70 ही भाग पाएगा, तो रेशियो कितना होगा? 10:7 का। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता था बाद में भी तो ए को इक्वल करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को 10 ही लिखा। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो बहुत ईजिली आ गया, कितना? 8:7। यानी जब बी 8 भागेगा तब सी 7 भागेगा, यानी हारेगा कितने से? 1 से हारेगा। रेस है कितने की? 240 की, यानी बी को जीतने के लिए भागना है 240। तो अगर 8 की वैल्यू 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30 मीटर होगी, यानी सी 30 मीटर से हारेगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
बोलो बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर रेस की लेंथ बदल गई है। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें जो प्रीवियस लेंथ थी वही बाद में भी दौड़ी जा रही थी। यहाँ पर पहले 100 मीटर की रेस हुई और जो हमें आंसर देना है वो 240 मीटर की रेस के हिसाब से देना है, इसीलिए बी को यहाँ पर मैंने 240 मीटर दौड़ाया, ना कि सिर्फ 100 मीटर। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 100 मीटर एंड सी बाय 50 मीटर। 500 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है और सी को 50 मीटर से हराता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो जब ए 500 भागेगा तब बी 400 भागेगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 500 रेशियो 400। आप इसे चाहो तो 5:4 बोल सकते हो, मैं फिलहाल 10:8 बोल रहा हूं। बोलो ठीक है। फिर ए जब 500 भागेगा तब सी 450 ही भाग पाएगा क्योंकि ये 50 मीटर से हारेगा। तो ए और सी का रेशियो कितना होगा? 500:450, यानी रेशियो हो जाएगा 10:9 का। तो ए सेम हो गया। तो बी और सी का रेशियो कितना आएगा? बी और सी का रेशियो आएगा 8:9। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछा है इन अ रेस ऑफ 450 मीटर बाय हाउ मेनी मीटर्स सी डिफीट्स बी। सी कितने से हराएगा बी को? तो देखो जब ये 9 भागेगा तब ये 8 भागेगा, तो 1 से हार जाएगा। बट मुझे 9 नहीं भगाना है, मुझे तो रेस चाहिए 450 की। तो 9 की वैल्यू अगर 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50 मीटर की होगी, यानी बी हारेगा कितने से? 50 मीटर से। ऑप्शन ए हमारा इस बार सही आंसर होगा। तो आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आपको बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 50 मीटर ए डिफीट्स बी बाय 10 मीटर और 20 सेकेंड्स। व्हाट इज टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। ए को कितना समय लगेगा रेस कंप्लीट करने में? देखो इसे जरा समझो ध्यान से। उसने बोला है ए बी को 10 मीटर से हराता है या 20 सेकेंड से हराता है। तो ए और बी दोनों रेस यहां से शुरू करते हैं। ए पहले पहुंच जाता है, बी पीछे रह जाता है। कितना पीछे रह जाता है? तो या तो ये 10 मीटर पीछे छूट गया या ये 20 सेकेंड पीछे छूट गया, बात वही है। तो ये जो डिस्टेंस था बेसिकली ये किसको कवर करना था? बी को। तो बी अगर 10 मीटर और दौड़े आता या 20 सेकेंड और दौड़े आता तो हम बोल सकते थे कि भाई ये रेस यहां पर कंप्लीट कर लेता। बोलो ठीक है। तो यहां से मुझे बी की स्पीड का पता चल सकता है। स्पीड ऑफ बी कितना होता है? भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है बी के लिए? 10 मीटर का। कितनी देर में चलेगा? 20 सेकेंड में चलेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इनकी स्पीड हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बात को। अगर पूरी की पूरी रेस 50 मीटर की थी तो बी यहां से यहां तक आने में 40 मीटर की दूरी कवर किया होगा। 10 मीटर की दूरी में अगर 20 सेकेंड लगता है तो 40 मीटर की दूरी कवर करने में से कितना सेकेंड लगा होगा? तो आप बोलेंगे सर 80 सेकेंड लगा होगा। अब यहां से जरा समझिएगा, दोनों ने साथ में शुरू किया था। जितने समय में बी यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही समय में ए यहां से यहां तक पहुंच गया। यानी बी अगर यहां से यहां तक 80 सेकेंड में पहुंचा था तो ए यहां से फिनिश लाइन तक 80 सेकेंड में पहुंचा होगा। यानी ए ने रेस कंप्लीट कितने सेकेंड में की होगी? 80 सेकेंड्स में ही की होगी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कायदे से इस स्पीड का भी कोई काम नहीं था, बस आपको इतनी सी बात समझ लेनी थी कि अगर ये 10 मीटर 20 सेकेंड में दौड़ता है तो पिछले 40 मीटर इसने 80 सेकेंड में दौड़े होंगे, और जितना टाइम बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा है उतना ही टाइम ए को पूरी रेस फिनिश करने में लगा होगा। यानी 80 सेकेंड में ए ने पूरी रेस फिनिश कर दी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर एंड इन द रेस ऑफ 300 मीटर बी कैन बीट सी बाय 30 मीटर। देखो ए बी को हरा रहा है 50 मीटर से, पर रेस की लंबाई 200 मीटर है। बी सी को हरा रहा है 30 मीटर से, पर रेस की लंबाई 300 मीटर है। तो यहां से रेशियो निकाल लीजिएगा। ए दौड़ेगा पूरा 200 तो बी दौड़ेगा 50 मीटर कम यानी 150। बोलो ठीक है। तो ए दौड़ेगा 200, बी दौड़ेगा 150। रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 4:3 का। बी पूरा 300 दौड़ेगा तब सी 30 मीटर कम दौड़ेगा यानी 270 दौड़ेगा। तो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? जब बी दौड़ेगा पूरा 300 तब सी दौड़ेगा 270, यानी रेशियो हो जाएगा 10:9 का।
यहां से मैं ए और सी का रेशियो निकाल सकता हूं। ए और सी का रेशियो कितना होगा, 40 और 39। ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, 40:39। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। सॉरी 39 नहीं, सॉरी 27, 9 3 27। तो ये हो गया ए और सी का रेशियो। अब यहां से हमें क्या देखना है कि ए जब 40 दौड़ेगा तब सी 27 दौड़ेगा, यानी सी कितने से हार जाएगा, तो आप बोलोगे सर 13 से हार जाएगा। अब एक्चुअली पूरी रेस कितने की है भाई, पूरी रेस है 500 मीटर की, यानी ए को जीतने के लिए पूरा 500 दौड़ना पड़ेगा, यानी 40 की वैल्यू हो जाएगी 500। अब अगर 40 की वैल्यू 500 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 500/40 और इसको 13 से गुणा कर देंगे तो पूरी की पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। कितने से हारेगा, तो ये हारेगा आपका 162.5 मीटर से। बोलो ठीक है, 25 25 × 3 और आधा कर लीजिएगा, 25 × 13 और आधा कर लीजिएगा। बात समझ में आई आप सभी को। तो सी कितने से हारेगा, तो 162.5 मीटर से हारेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 500 मीटर की रेस में सी ए से इतने मीटर से हार जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रेशियो का काफी महत्व है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 मीटर। ए ने बी को 10 मीटर की स्टार्ट दी और फिर भी 10 मीटर से जीत गया, यानी ए यहां था, बी यहां था। लास्ट आते आते ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंचा। ये भी उसने 10 मीटर की स्टार्ट दी थी और ये भी उसने 10 मीटर से हरा दिया। तो कुल मिलाकर ऐसा बोल सकता हूं मैं कि 200 मीटर की रेस में ए जब 200 मीटर दौड़ता है तब बी केवल 180 मीटर ही दौड़ पाता है। बोलो हाँ। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 10:9 का रेशियो आ जाएगा ए और बी का। आगे बोला है इन अ रेस ऑफ 500 मीटर इफ ए गिव्स स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी देन हु विल विन द रेस एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब भी रेस होगी तो आप कौन जीतेगा। तो देखो ए और सी में ऑब्वियस सी बात है, ए और बी में ऑब्वियस सी बात है ए जीतेगा, पर रेस है इस बार 500 मीटर की। तो आपको यह समझना है कि ए को इस बार 500 दौड़ना है, तो 10 की वैल्यू हो गई 500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 50। बट ध्यान से सुनिएगा, ए ने ऑलरेडी बी को 20 मीटर का तो स्टार्ट ऑफ दे ही दिया था, यानी 50 मीटर में से 20 मीटर का स्टार्ट ऑफ तो उसने ऑलरेडी दे दिया था। तो अब बचा कितना मीटर, तो अब बचा 30 मीटर। तो बचे हुए 30 मीटर से वो हार जाएगा, यानी ए जीतेगा कितने मीटर से, 30 मीटर से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी जीत तो ए ही रहा है, वो समझ में आ रहा था, बस बात ये थी कि कितने मीटर से। वैसे तो कायदे से बी को 50 मीटर से हारना था, बट बी बेचारा ऑलरेडी 20 मीटर आगे था। तो जब वो ऑलरेडी 20 मीटर आगे था तो अब बचा हुआ 30 मीटर कहां से कवर होगा, तो वो आखिरी से ही कवर होगा, यानी वो 30 मीटर से हार जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 मीटर। एज स्पीड इज दिस, फाइंड स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड आपको निकालनी है। अब देखो बात वही है कि कौन कितना दौड़ा कितना भागा, तो यहां तो कंडीशन लगभग वही दिख रही है कि भाई 10 मीटर से स्टार्ट ऑफ दिया और 10 मीटर से हरा दिया, यानी कहने का मतलब रेशियो कितना बनेगा, तो 200 और 180 का रेशियो बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, यानी रेशियो इनके डिस्टेंस का बनेगा 10:9। ठीक है, अब आपको ये देखना है यहां पर कि कौन किससे कितना कैसे जीतेगा। अगर टाइम सेम होगा, देखो ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी का रेशियो है। अगर टाइम सेम है, टाइम सेम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी आप रेस करते हो तो ए यहां पहुंचेगा और बी इससे कहीं थोड़ा पहले पहुंचा होगा अगर, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ए को जितना टाइम लगा होगा बी को भी उतना ही टाइम लगा होगा, तो कुल मिलाकर दोनों का टाइम तो बराबर होगा। तो टाइम सेम होने पर क्या होता है, टाइम सेम होने पर जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का होता है। बोलो ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो ऑलरेडी है जो कि है 10:9, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी वही होगा।
अब उसने आपको ए की स्पीड दे दी है, यानी बेसिकली 10 की वैल्यू उसने मुझे खुद 0.5 बता दी है मीटर पर सेकेंड, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 10% कम कर देना, 0.05 कम कर देना, तो 0.45 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी बी की स्पीड। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सिंपल क्वेश्चंस है, वहीं डेटा घुमा फिराकर आपसे बार बार पूछ रहा है, बता रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 250 मीटर ए रन्स विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ए कितना दौड़ता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकेंड्स। ध्यान से सुनिएगा, 10 सेकेंड से हराया है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी। ठीक है भाई, सबसे पहले ये रही रेस। शुरुआत किसने की, ए ने, पर बी ऑलरेडी उससे 10 मीटर आगे था, तो 10 मीटर का तो स्टार्ट ऑफ पहले ही मिल गया। फिर भी बी कितने से हार गया, तो आप बोलेंगे सर 10 सेकेंड से हारा है। ध्यान से देखिएगा, मीटर नहीं 10 सेकेंड से हारा है, तो बी यहीं कहीं पहुंच पाया था, ए पूरी रेस कंप्लीट कर लेता है। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात समझिएगा भाई, ए की स्पीड मुझे दी हुई है, ठीक है, ए की स्पीड मुझे पता है। टोटल जो आपकी वो थी रेस थी, वो कितने मीटर की थी, वो तो 250 मीटर की थी। टोटल रेस थी 250 मीटर की। बी कितना दौड़ा, तो देखो भाई, यहां से बी जितनी देर में यहां तक पहुंचा उतनी ही देर में ए यहां से यहां तक पहुंच गया। सही है, उतनी ही देर में पहुंचा ना, कोई अलग ज्यादा टाइम तो नहीं लिया उसने। जितनी देर में बी यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में ए यहां से यहां तक पहुंचा। अच्छा, कितनी देर में पहुंचा, तो वो तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे भाई, मुझे ए का डिस्टेंस भी पता है और ए की स्पीड भी पता है, तो मैं टाइम तो इजीली निकाल सकता हूं। स्पीड डिस्टेंस कितना है 250 अपॉन स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। भाई ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से 18 ऊपर चला जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 18 पंजे 90, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 90 सेकेंड्स में ए भाई साहब पूरी रेस कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी 250 मीटर की रेस कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगा, 90 सेकेंड। अच्छा, जितना समय ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा उतना ही समय बी को भी यहाँ से यहाँ तक लगा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में बी को 90 सेकेंड्स का समय लगा होगा। बोलो ठीक है। अगर बी को 10 सेकेंड और मिल जाते तो वो पूरी यहां से फिनिश लाइन तक की दूरी तय कर लेता, यानी 90 और 10 यानी 100 सेकेंड में बी यहां से यहां तक पहुंच जाता। ये दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये दूरी है 240। क्यों, क्योंकि 250 मीटर की रेस में सिर्फ 10 मीटर ही तो यहां पर है, बाकी तो सब यहीं पर है। तो 240 मीटर की दूरी 240 मीटर की दूरी बी कवर करता 100 सेकेंड में, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ बी। बट मुझे तो इसे किस में निकालना था, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड हटाऊंगा और क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो ठीक है, यहाँ से ये काट लीजिएगा, थोड़ा बहुत और काटेंगे पीटेंगे 2 से 5 से, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। वैसे तो इसको और 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 100 बना ही लीजिएगा, नीचे 100 बना लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 48 इंटू 18। 48 इंटू 18 कितना होता है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 864 अपॉन 100, मतलब 2 के बाद डेसिमल, किलोमीटर पर आवर। तो 8.64 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है ये। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ए पूरी रेस कर रहा है, बी यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। अब जितनी देर में ये रेस फिनिश करेगा उतनी देर में बी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, तो दोनों का टाइम सेम रहेगा। अब किसी एक का भी टाइम आप निकाल पाओ तो आपके पास दोनों का टाइम हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ किलोमीटर रेस बिटवीन पी एंड क्यू, क्यू गेट्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल लूजेज बाय 100 मीटर। ये देखो भाई साहब को पहले तो 100 मीटर का स्टार्ट ऑफ मिल गया, ठीक है, फिर भी भाई साहब 100 मीटर से हार गए। यहां तक बात समझ में आई। इफ P टेक्स हाफ अ मिनट लेस देन Q टू कंप्लीट द रेस, अगर P जो है वो Q से हाफ अ मिनट लेस लेता है रेस कंप्लीट करने में, तो आपको ये बताना है
कि टाइम टेकन बाय पी, तो पी ने कितनी देर में रेस कंप्लीट की होगी। सबसे पहले तो ये समझो पूरी किलोमीटर था, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है, यानी रेस एक्चुअली 1000 मीटर की थी। 200 मीटर तो यहाँ से निकल गए, 100 यहाँ 100 यहाँ, तो बचा कितना 200, 200 निकल गए तो बचा 800 मीटर, यानी क्यू ने दौड़े हैं 800 मीटर और पी ने दौड़ा है पूरा 1000 मीटर। क्यू ने दौड़ा है 800, पी ने दौड़ा है पूरा 1000। जब भी टाइम सेम होगा भाई, जितना समय पी को यहां से यहां तक जाने में लगा होगा उतना ही समय क्यू को यहां से यहां तक जाने में लगा होगा। तो जब भी टाइम सेम होगा तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। बोलो हाँ। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, तो ए का डिस्टेंस है 1000, बी का है 800, या पी का है 1000, क्यू का है 800। ठीक है, ये पी है ये क्यू है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये कितना होगा, तो 1000 बटे 800, रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। यही रेशियो डिस्टेंस का है और यही रेशियो स्पीड का होगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक मेरे को छोटी सी बात बताना, पी जो है, पी टेक्स हाफ अ मिनट लेस देन क्यू टू कंप्लीट द रेस। यानी पी को अगर टी समय लगता है या क्यू को अगर टी समय लगता है तो पी को कितना लगेगा, t-30 सेकेंड, इतना ही लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं क्यू को 30 सेकेंड और दे दूं, क्यू को मैं 30 सेकेंड और दे दूं तो ये पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि क्यू जो है वो अगले 30 सेकेंड में ये 100 और ये 100 यानी कुल मिलाकर 200 कवर कर सकता है। क्या बोला है सवाल में, P टेक्स हाफ अ मिनट लेस देन Q। P जो है वो Q से आधा मिनट कम लेता है, यानी Q को आधा मिनट और मिल जाए तो वो पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा। पूरी रेस कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा, वो उस बचे हुए आधा मिनट में ये 100 और ये 100 200 दौड़ आएगा। यानी Q की स्पीड कितनी होगी, तो डिस्टेंस होगा 200 और समय कितना लगेगा इसे 30 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं Q की स्पीड हो गई है 20/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम टेकन बाय P निकालना है, P का टाइम निकालो या Q का यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, बात तो वही है। Q की स्पीड आपको पता है, Q का डिस्टेंस आपको पता है, तो Q से यहां तक का टाइम निकाल लोगे। जो Q से यहां से यहां तक का टाइम होगा उसमें 30 सेकेंड कम कर देना तो P का टाइम निकल जाएगा। बोलो ठीक है, या Q का यहीं से टाइम निकाल लो ना। Q का टाइम कितना है यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए जितना Q का टाइम होगा उतना ही P का टाइम यहां से यहां तक के लिए होगा। तो Q का डिस्टेंस है 800 और स्पीड है 20/3। दिस इज टाइम ऑफ Q। बोलो ठीक है, तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 40 बार में। 40 दिया 120 सेकेंड, यानी Q को यहां से यहां तक 800 मीटर कवर करने में 120 सेकेंड लगे या 2 मिनट लगे। अगर Q को यहां से यहां तक चलने में 2 मिनट लगे हैं तो P को भी यहां से यहां तक चलने में 2 मिनट ही लगा होगा, क्योंकि टाइम सेम था दोनों का। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। बोलो ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, इसकी भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप चाहते तो यहाँ से एक्चुअली इनकी स्पीड भी निकाल सकते थे कि Q की स्पीड इतनी है तो Q की स्पीड आपको दे दी है, P की निकाल लेते, फिर 100/P की स्पीड कर देते, वहाँ से भी आंसर आता, पर वो लंबा होता, बट वैसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, A cover a distance of 450 meter in 2 minutes and B cover the same distance in 2 minutes 30 seconds. Then by what distance A defeats B? A B को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि पहले कौन पहुंचेगा। 450 मीटर की दूरी A 2 मिनट में कवर करेगा, B 2.5 मिनट में कवर करेगा। ठीक है, दूरी तो उतनी है, तो डिस्टेंस को अगर आप सेम कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितनी देर में ये पहुंच जाएगा तो 2 मिनट में B कहां पहुंचेगा ये पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं B कितने से हारेगा। भाई देखो, A और B दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। A 2 मिनट बाद
ठीक दूसरे मिनट पर 2 मिनट में यहां तक पहुंच गया। भाई बी को तो यहां तक पहुंचने में 2.5 मिनट लग रहा था, यानी बी एक्चुअली अभी यहां कहीं होगा। तो ठीक 2 मिनट पर बी कहां पर है ये अगर पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि ए से बी कितनी मीटर से हारेगा। ठीक है, तो अब देखो बी कितना कवर करता है, 2 मिनट 30 सेकेंड में 450 मीटर। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब 150, या आप 2.5 लिख लो, 2.5 मिनट्स में ये कवर करता है 450 मीटर। तो ठीक 2 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 450 को डिवाइड करेंगे 2.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, ये 100 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 45 इंटू 8। 45 इंटू 8 कितना होता है, तो ये होता है आपका 360 मीटर। यानी बी 2 मिनट में कितना चल पाया, 360 मीटर, और ए ने कितना चल लिया पूरी की पूरी रेस, यानी 450 मीटर। तो बताओ कितने मीटर से हारा, सीधी सी बात है भाई, 90 मीटर से हार गया। 90 मीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोला है, ए एंड बी रन अ 2 किलोमीटर रेस। ठीक है, 2 किलोमीटर की रेस है। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 सेकेंड, ए विन बाय 200 मीटर, एंड इफ ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 80 सेकेंड्स, द रेस विल एंड इन डेड हीट, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझो। डेड हीट का मतलब क्या होता है, दोनों साथ में फिनिश लाइन पर पहुंचे, दैट इज कॉल्ड डेड हीट। कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, 2 किलोमीटर की रेस है। ए बी को कितने सेकेंड का स्टार्ट देता है, 60 सेकेंड का, यानी भाई बी तू भाग, 60 सेकेंड बाद मैं निकलूंगा। तो बी 60 सेकेंड बाद यहां कहीं पहुंच चुका है, 60 सेकेंड्स हो चुके हैं, और अब दोनों इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, फिर भी ए बी को 200 मीटर से हरा देता है, यानी बी यहीं कहीं पहुंच पाया और ए 200 मीटर आगे फिनिश लाइन पर पहुंच गया। दूसरी कंडीशन बोली है कि अब ए ने बी को दिया 80 सेकेंड का हेड स्टार्ट। 80 सेकेंड मतलब अब और ज्यादा समय दे दिया कि चल अब इस बार 80 सेकेंड बाद भागूंगा मैं। ठीक है, ठीक 80 सेकेंड बाद दोनों यहां से भागना चालू कर दिए। डेड हीट का मतलब क्या होता है, डेड हीट का मतलब दोनों सेम टाइम पर यहां पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर बात को जरा ध्यान से समझिएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 60वें सेकेंड पर जब ये निकले थे तो बी 200 मीटर पीछे छूट गया था। अगर ये 80वें सेकेंड पर निकलता है तो ये दोनों साथ में पहुंचते हैं, यानी बी एक्चुअली इस एक्स्ट्रा 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा, ये 200 भी कवर कर लेगा। तो एक तरीके से मैं स्पीड ऑफ बी निकाल सकता हूं कि बी 200 मीटर इस एक्स्ट्रा 20 सेकेंड में कवर करता है, यानी बी की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। बोलो ये बात समझ में आ गई आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों रेस साथ में खत्म करेंगे। देखो यहां से जितना समय ए को यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, यानी इस सीन में टाइम दोनों का सेम है। और जब टाइम सेम होता है तब हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। बोलो ठीक है, तो यानी डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी का जो रेशियो होगा वही स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो होगा। और ये रेशियो कितना होगा, तो देखो डिस्टेंस कितना कितना होगा, जरा इस पर ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। भाई बी की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये 80 सेकेंड का जो इसे हेड स्टॉप मिला था इसमें ये कितना भाग लिया होगा, तो आप बोलोगे सर 800 मीटर भाग लिया होगा, है कि नहीं। यानी बी के लिए रेस एक्चुअली पूरी 2 किलोमीटर की थी ही नहीं, बी के लिए रेस तो केवल 1200 मीटर की थी। ठीक है, 1200 मीटर की थी, यानी बी ने भागा कितना 1200 और ए ने कितना भागा, पूरा 2000 भागा। तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा, काट लीजिएगा भाई, काटेंगे तो यहां से पता चलेगा आपको, 4 से काटिएगा तो 5:3 आपका रेशियो आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का होगा, तो रेशियो आया 5:3 का। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आप सभी को। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3 रनर्स ए बी एंड सी रन अ रेस। ठीक है, ए फिनिशेस 24 मीटर अहेड ऑफ बी
एंड 36 मीटर अहेड ऑफ सी, ठीक है, वाइल बी फिनिशेस 16 मीटर अहेड ऑफ सी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो भैया इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी सी तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। ए रेस फिनिश कर लेता है कहाँ से, बी से 24 मीटर पहले, यानी बी अभी यहां पर 24 मीटर पर है, और सी से 36 मीटर पहले, यानी सी अभी ए से कितनी दूरी पर है, 36 मीटर पर है। तो ए से 36 होने का मतलब बी से तो वो 12 ही होगा, समझना, ये यहां से यहां तक पूरा 36 है, तो बी से तो वो 12 ही होगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली रेस में या उसी रेस में जब बी फाइनली यहां पर पहुंचता है, तब सी उससे 16 मीटर पीछे है, 16 मीटर पीछे बचा है, यहां पहुंच गया सी। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन कहां पर कैसा फंसा है। देखो पहले इनके बीच का डिस्टेंस था 12 मीटर, अब ये डिस्टेंस है 16 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 4 मीटर का डिस्टेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, तो जब बी ने पूरा 24 मीटर कवर किया, तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर बढ़ गया। बी जब 24 दौड़ेगा तब इनके बीच का डिस्टेंस 4 बढ़ जाएगा, यानी बी जब 8 दौड़ेगा, सॉरी 8 या 24, बी जब 3 दौड़ेगा, 4 से काटोगे तो 6 बार में, ठीक है, बी जब 6 दौड़ेगा, 6 मीटर दौड़ेगा, तब इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर बढ़ जाएगा। अच्छा जरा सोच कर देखो, इनके बीच का डिस्टेंस फिलहाल है 16 मीटर, जब रेस शुरू हुई होगी तब ये डिस्टेंस तो 0 रहा होगा, क्योंकि तीनों साथ में दौड़ना शुरू किए होंगे, तब ये डिस्टेंस तो 0 रहा होगा। तो पूरी रेस भर में ये डिस्टेंस हो गया है 16। इसका मतलब है कि अगर 1 मीटर का डिफरेंस बनाने में बी को 6 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो पूरा 16 मीटर का डिस्टेंस बनाने में बी को कितना दौड़ना पड़ा होगा, तो 16 इंटू 6 मीटर दौड़ना पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। बोलो ठीक है, 16 इंटू 6 कितना होता है, तो 16 छक्के हो जाएगा आपका 96 मीटर्स। यहां तक बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि बी और सी के बीच का डिस्टेंस 16 मीटर करना था, तो उसे 96 मीटर दौड़ना पड़ा होगा, यानी बी यहां से यहां तक में 96 मीटर दौड़ गया होगा, यानी रेस का डिस्टेंस भी कितना रहा होगा, 96 मीटर। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई यहां से यहां तक का। तो एक अच्छा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्चुअल सवाल है, बट सवाल बड़ा बढ़िया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहां से हम सीजीएल के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जो 2022 में ही पूछे हुए हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ली बाय 75 मीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ली। ठीक है, सिंपल है। देखो ए ने बी को हराया, इसको ए बोलते इसको बी बोलते। ए ने बी को हराया 150 मीटर से। 150 का 150 देखोगे तो 10% निकलता है, तो मैं ऐसा ए और बी का रेशियो 10:9 बोल देता हूं, आप चाहो तो निकाल लेना। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो बी और सी का रेशियो निकलेगा 20:19 का। तो यहां से मैं ए और सी का रेशियो निकाल सकता हूं। ए और सी का रेशियो कितना निकलेगा, 200 अनुपात ये निकलेगा 171 का। यानी ए जब 200 दौड़ेगा तब सी 171 दौड़ेगा, तो कितने से हारेगा, तो आप बोलोगे सर 29 से हारेगा। ठीक है, तो हमें दौड़ना कितना है, तो देखो रेस तो 1500 मीटर की है, तो दौड़ना भी 1500 है। ए को अगर जीतना है तो उसे 1500 दौड़ना है, यानी 200 की जगह उसे 1500 दौड़ना है। तो 2 की वैल्यू 15, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 की वैल्यू हो जाएगी 29 इंटू 1500/200। बोलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर कितना आएगा, 217.5 मीटर। यानी ए सी को कितने से हराएगा, 217.5 मीटर से ए सी को हरा देगा।
मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ 400 मीटर रेस A runs at a speed of 16 meter per second. If A gives B a head start of 15 meter and still beat him by 10 seconds, what is the speed of B? देख लो भैया कंडीशन कैसी है। 400 मीटर की रेस है, ये है A, कितने मीटर आगे से भागने बोला, 15 मीटर को उसने हेड ऑफ दे दिया, स्टार्ट ऑफ दे दिया कि भाई तू 15 मीटर आगे से भाग ले, फिर भी उसको 10 सेकेंड से हरा दिया। यानी B यहाँ पहुंचा था, A यहाँ पहुंचा था, 10 सेकेंड से हरा दिया। ध्यान से देखिएगा, ये 10 सेकेंड B को भागना था, A को नहीं। A तो पहुंच चुका है, तो अगर स्पीड ऑफ B आती है तो स्पीड ऑफ B इंटू 10 करेंगे तब ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ A इंटू 10 मत कर दीजिएगा कि आपने 16 इंटू 10 160 यहाँ पर कर दिया, वो गलत हो जाएगा। B के लिए है वो। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपके पास पूरा का पूरा A का स्पीड दिया है और टोटल डिस्टेंस दिया है रेस का, तो आप टाइम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। किसका टाइम आएगा? A का। तो A पूरी 400 मीटर की रेस दौड़ेगा किस स्पीड से? 16 मीटर पर सेकेंड से। कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 25 सेकेंड का समय लगेगा। बोलो हाँ। यानी A को यहां से यहां तक पहुंचने में 25 सेकेंड लगा, तो B को भी यहां से यहां तक पहुंचने में 25 सेकेंड ही लगा होगा। B को अगर 10 सेकेंड और मिल जाता तो वो यहां से यहां तक पहुंच जाता, यानी 35 सेकेंड में भाई साहब यहां से यहां तक पहुंच जाते। कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का? भाई 400 में से 15 ये वाला निकाल दो, कितना बनेगा? 385 बनेगा। यानी ये डिस्टेंस है टोटल 385 मीटर। स्पीड कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 385 अपॉन 35 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आ जाएगी? स्पीड ऑफ B। कितनी आएगी? 10 बार में कटेगा 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन A हमारा सही आंसर होगा। तो निहायत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में ही पूछा हुआ था, पर इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर A बीट्स B बाई 20 मीटर एंड B बीट्स C बाई 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 100 मीटर की रेस है, 20 मीटर से हारा, तो रेशियो बनेगा 5:4 का, और B और C का भी रेशियो बनेगा 5:4 का। तो A और B का रेशियो बना 5:4, B और C का रेशियो बना 5:4। बाय हाउ मच डिस्टेंस A बीट C? A C को कितने से हराएगा? तो A और C का रेशियो बनेगा 25:16 का, यानी ये हारेगा 9 से। रेस है 100 मीटर की, यानी A को दौड़ना है 100, 25 की वैल्यू 100, तो इंटू 4 से करना पड़ेगा, इंटू 4 से कर दो, 9 चौके 36 मीटर से C हारेगा। ऑप्शन D हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ 1200 मीटर रेस बाइक A बीट्स बाइक B बाय 100 मीटर। ठीक है, बाइक B बीट्स बाइक C बाय 100 मीटर इन अ 600 मीटर रेस। अच्छा, बाइक B और C की जो रेस है वो अलग है, A और B की जो रेस है वो अलग है। A B को 100 मीटर से हराएगा। जब A भागेगा 1200, तब B भागेगा 1100, तो रेशियो कितना बनेगा? 12-11 का। इसी प्रकार 600 मीटर की रेस हुई है B और C के बीच में, तो जब B भागेगा 600 तब C भागेगा 500। बोलो ठीक है, रेशियो कितना आएगा? 6:5 का रेशियो आएगा। आगे क्या बोला है? इफ बाइक A बीट बाइक C बाय 30 सेकेंड्स इन अ रेस ऑफ 720 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ C। ठीक है भाई, A और C का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? 6 7 40, 12 6 72, 72/55। सबसे पहले तो ये देखो ये कितने से हारेगा। देखो माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 से हारेगा। अभी ये रेस कितने की है भाई? 720 मीटर की है। A को जीतना है तो A को 720 मीटर भागना पड़ेगा, यानी A को 10 गुना भागना है। तो C भी कितने से हारेगा? 10 गुना से हारेगा, यानी 170 मीटर से हारेगा। क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि वो 30 सेकेंड से हार रहा है, तो C 30 सेकेंड से हारता है या 170 मीटर से हारता है, तो स्पीड ऑफ C कितना आ जाएगा? 170 मीटर बटे 30 सेकेंड, स्पीड आ जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड।
ये है स्पीड ऑफ सी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपली समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया एक बार वापस से देखो, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड। ए बी को या तो 50 मीटर से हराता है या 5 सेकेंड से हराता है, यानी स्पीड ऑफ बी तो सिंपल आ जाएगा 50 मीटर बाय 5 सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी की स्पीड आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बी को टाइम कितना लगेगा? बी को टाइम ऑफ बी हो जाएगा आपका 1000/10 यानी 100 सेकेंड। बी को लगा 100 सेकेंड, बात समझ में आ गई। आगे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्पीड का अंतर बताना है आपको। हालांकि ये मैंने जबरदस्ती निकाल दिया, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इतना सा ध्यान दो कि ए और बी दोनों साथ में निकले। ठीक है, ए या तो 50 मीटर से हारेगा या 5 सेकेंड से हारेगा। सॉरी, बी हारेगा ए से। ठीक है, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो आप। अगर जितना समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, ठीक उतना ही समय ए को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा, यानी टाइम दोनों का सेम है। और जब टाइम दोनों का सेम है तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी के। डिस्टेंस कितना है? टोटल है 1000, यानी ए ने भागा है 1000, बी ने भागा है 50 मीटर कम, यानी 950। बोलो ठीक है, रेशियो कितना आ गया? 20/19 का रेशियो आ गया। यही रेशियो इनके डिस्टेंस का है और यही रेशियो इनकी स्पीड का है। बोलो ठीक है, तो बी की स्पीड ए से कितनी कम है, या इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। अब आप खुद सोचकर बताओ कि अगर मुझे बी की स्पीड पता है 10, तो 19 की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इनके बीच का अंतर तो 1 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10/19। यही तो इनकी स्पीड का अंतर आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई? सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ 1500 मीटर रेस, इफ व्हीकल P gives व्हीकल Q a start of 200 मीटर, व्हीकल P wins the race by 8 सेकेंड। अच्छा, 1500 मीटर की रेस में P ने Q को 200 मीटर का स्टार्ट ऑफ दिया। 200 मीटर आगे से भाग ले भाई तू, और फिर भी उसे 8 सेकेंड से हरा दिया, यानी Q यहीं तक कहीं पहुंच पाया होगा, P यहां तक पहुंच गया होगा। 8 सेकेंड का अभी भी समय बचा है। अल्टरनेटिवली यानी कोई दूसरी रेस में P gives Q a start of 400 मीटर। चलो इसने इस बार 400 मीटर का दे दिया कि भाई तू एक काम कर, 400 मीटर आगे से भाग। ठीक है, द रेस एंड इन अ डेड हीट, यानी दोनों साथ में पहुंचे। डेड हीट मतलब दोनों साथ में पहुंचे हैं। हाउ लॉन्ग डज P टेक्स टू रन 1500 मीटर, तो P को यहां से 1500 मीटर कवर करने में कितना समय लगा होगा? अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये इसे 200 मीटर का स्टार्ट ऑफ दे देता है, तो इस 200 मीटर के स्टार्ट ऑफ के चलते ये Q जो है ये 8 सेकेंड को कवर कर लेता है, यानी Q 200 मीटर 8 सेकेंड में चल पाता है। स्पीड ऑफ Q कितनी हो जाएगी? 200/8 या 25 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है, स्पीड ऑफ Q आ गई। अब Q के लिए रेस रह कितनी गई? देखो वैसे तो Q के लिए पूरी रेस थी 1500, बट P ने उसे 400 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी अब Q के लिए रेस रह गई है केवल 1100 की। 1100 मीटर से भागना है, स्पीड है इसकी इतनी, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम ऑफ Q आ जाएगा 1100/25 का। 1100/25 यानी 44 सेकेंड्स। जितना समय Q को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, उतना ही समय P को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा। यानी अगर Q को ये डिस्टेंस कवर करने में 44 सेकेंड्स लगे हैं, यानी P को भी यहाँ से फाइनल पॉइंट तक जाने में 44 सेकेंड्स लगे होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। बोलो क्लियर है? चलो आज के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन क्या बोला है?
इन अ लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर, 10% से हरा रहा है, यानी 10:9 का रेशियो है। एंड इन अ रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाय 60 मीटर, 600 का 60 यानी अगेन 10%। तो ए और बी का रेशियो 10:9 हो जाएगा, बी और सी का रेशियो 10:9 हो जाएगा। इन हाउ मैनी मीटर्स, बाय हाउ मैनी मीटर्स विल ए बीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 100:81, दोनों का डिफरेंस 19। ए 100 मीटर भागेगा तब सी 81 मीटर भागेगा। ए को रेस जीतने के लिए 400 भागना है, तो 100 की वैल्यू अगर 400 है तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी और इधर भी। तो सी कितने मीटर से हारेगा, तो 19 × 4 is 76 मीटर से सी हारेगा ए से 76, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।